हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। हमने वेक्टर्स पे काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हम वेक्टर्स के एंड पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हमको डील करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। विल बी डीलिंग और विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। हमने बाकी सारी चीजें पढ़ ली। अगर आप रिकॉल करो, हमने रिजल्टेंट पढ़ा या एडिशन पढ़ा, फिर हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर हमने रिजोल्यूशन पढ़ा। रिजोल्यूशन बोल ले तो डिवीजन हो गया, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? स्केलर प्रोडक्ट एंड दिस इज व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हो गया एंड दिस इज व्हाट योर क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों अलग अलग चीज है, हम सारी चीजें समझेंगे। देखो डॉट प्रोडक्ट दिखता कैसे है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक डॉट होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट दिखता कैसे, ए क्रॉस बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्रॉस क्या, बी वेक्टर। आया आपको बात समझ में? तो दोनों में डिफरेंस है। देखो हम लोग जनरली मैथ्स में अगर आपको कोई बोले 2 into 3 is 6, 2 bracket 3 is 6, 2 dot 3 is 6, ठीक है। तो स्केलर्स में ये चीज वैलिड है। खाली आपको रेफरेंस के लिए मैं बता दे रहा हूं। स्केलर्स में ऐसा लिखो या ऐसा लिखो सेम है, बट वेक्टर में ये क्या है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, चलो देखते हैं। हेडिंग डाल देता हूं मैं। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो समझना, सपोज ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर, ठीक है। और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। क्लियर? ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो अगर मैं बोलूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। आया बात समझ में? ए इज व्हाट, आप कंफर्टेबल हो गए होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी इज व्हाट, magnitude of b vector. Theta is what? Theta is angle between a vector and b vector. ठीक है, क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो a मैग्नीट्यूड ऑफ a, b मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड थीटा क्या हो गया, a एंड b के बीच का मैग्नीट्यूड। तो आपको सिंपल सा चीज है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन, ठीक है। आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ये किया जाता है, आपको कार्टेशियन फॉर्म पता है, फेमिलियर हो। सपोज आपको ए वेक्टर दिया है, ए आई कैप बी जे सी के, एंड बी वेक्टर इज सपोज एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये चीज आप लोग को, ठीक है। तो अगर आपको a डॉट b बोला, व्हाट इज a डॉट b, i मल्टीप्लाई j मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई। तो i मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस जे मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू वाई,
के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी इंटू जेड। आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट। एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं, बाकी देखो इस पे तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स का अलग लेक्चर बनाऊंगा ही मैं। तो सपोज आपको मैं बोला a वेक्टर इज 2i 3j 4k and b vector is -i + j + k। a डॉट भी बोले i तो 2 * -1 आ रहा है बात समझ में, प्लस -3 * 1 प्लस 4 * 1। तो जो भी होगा आप वो चीज फाइंड कर सकते हो। दिस इज व्हाट -2 -3 + 4, ये कितना हो गया 3 4 5 और दिस इज व्हाट योर क्या -1। आया बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है? एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सिंपल सा चीज है। a वेक्टर इज -i + j - 3k and b is 2i - j + 4। a डॉट b इक्वल्स टू कितना हो गया 2 * -1 और ये क्या 1 * -1 प्लस -3 * 4। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज व्हाट कितना हो गया? सिंपल है यार, मैथ्स है, कुछ और थोड़ी ना है। -2 -1 -2 -1 4 3 12 -2। ठीक है, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 12 13 -2 -1 और 4 3 12। तो -12 -2 is -14 and this is what your क्या -15। तो बेसिक आपको एक आइडिया आ गया होगा। इस पे हम एग्जांपल्स और भी करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का एंगल हो गया, और अगर कार्टेशियन में दिया रहेगा तो i कोएफिशिएंट, j कोएफिशिएंट एंड k कोएफिशिएंट। अब इस पे कुछ और डिटेल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें मैं और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, सिंपल चीज है, मैथ्स है, आपको आता ही होगा, तो बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहला, डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर। देखो ये चीज पूछता ही है स्कूल एग्जाम्स में कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर क्यों बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, आपने किया a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a डॉट b इज व्हाट ab cos थीटा। तो ये क्या है? एक क्या है? स्केलर है। आया बात समझ में? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, तो ये क्या आएगा? एक स्केलर आएगा। तो ये जो स्केलर है, ठीक है, ये जो स्केलर है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ क्या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मान लो आप कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहो तो चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा बट -i + k and b vector is -2j -9। सपोज ये है, तो देखो a डॉट b करो तो i मल्टीप्लाई होता है। तो देखो आप समझने के लिए ऐसा लिख सकते हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं -i + 0j + k। ये क्या हो गया 0i -2j -9k। आर यू गेटिंग दिस? तो i मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 0, मतलब जो कोएफिशिएंट है ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? जो कोएफिशिएंट है ही नहीं, जैसे i नहीं है तो वो 0 हो गया, j इसमें j नहीं है, दोनों में j होने से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कितना हो गया 0 हो गया, k रहा, तो सिर्फ दिस इज व्हाट -9। तो दिस इज -9। तो व्हाट इज -9? -9 इज अ व्हाट स्केलर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग दिस? तो डॉट प्रोडक्ट आप जब दो वेक्टर का करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब नंबर 2 पे आते हैं।
डॉट प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया क्या है, नहीं है, कैसा है। अब इसको हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या है? कॉम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है, कैसे कॉम्यूटेटिव हुआ बात समझना। a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट। अब a डॉट b करो या b डॉट a करो, बात बराबर है। कैसे बराबर है समझते हैं, चलो। a डॉट b इज व्हाट? a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। आप बोलोगे सर आप यहां तो क्रॉस दिए हो, भाई ये स्केलर है, a का मैग्नीट्यूड स्केलर है, b का मैग्नीट्यूड स्केलर है और cos थीटा भी क्या है? एक स्केलर है। ठीक है, तो a इंटू बी इंटू cos थीटा। ठीक है, एंड आप अगर b डॉट a करो तो b डॉट a विल बी व्हाट? b डॉट a विल बी b का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू क्या? cos थीटा। तो दोनों चीज क्या है? सेम है, क्लियर है। आप a इंटू बी करो या b इंटू a करो। देखो a b जब मैं बोल रहा हूं तो दे आर स्केलर्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। a वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड b वेक्टर डॉट a वेक्टर बोलता हूं, और ये a इंटू b, तो a एक नंबर है, b एक नंबर है। आ रहा बात समझ में? लैंग्वेज को समझो। आप लोग नए हो इसलिए थोड़ा फेमिलियर होने में टाइम लगेगा, बाकी चलो इसको अगर आप एग्जांपल से सीखो या एग्जांपल से मैं समझाऊं कार्टेशियन में, तो देखो a इक्वल्स टू -2i प्लस j प्लस k एंड b इक्वल्स टू i माइनस j माइनस 9k। ठीक है, तो a डॉट b करते हैं। तो a डॉट b मतलब क्या? i मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू -1 इज व्हाट? चलो समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, बट आप डायरेक्टली लिखना 1 इंटू -1 प्लस ये खाली k है ना, प्लस k, तो दिस इज 1 इंटू व्हाट? माइनस। तो ये कितना आ गया? माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और ये कितना हो गया? -1 एंड दिस इज व्हाट? कितना? -9। तो ये कितना हो जाएगा? -10 और ये क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया आपका a डॉट b। अब b डॉट a करो तो भी देखना वही आएगा। b डॉट a मतलब -1 इंटू -2, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्लस -1 इंटू 1 प्लस -9 इंटू 1। तो दिस इज व्हाट? माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये -1 एंड दिस इज व्हाट? -9। ठीक है, तो अगेन दिस इज व्हाट? -3। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो a डॉट b करो या b डॉट a करो, बात क्या है? बराबर। क्लियर है? तो थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, और थर्ड प्रॉपर्टी पे अपने आते हैं। बहुत सिंपल है। व्हाट इज a डॉट? ये सवाल पूछता भी आप लोग से। व्हाट इज a डॉट? a डॉट इज नथिंग बट a का मैग्नीट्यूड इनटू a का मैग्नीट्यूड। a और a के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो दिस इज cos 0 डिग्री, सो दिस इज a स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो a डॉट इज क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? तो एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। a वेक्टर डॉट ऑफ a वेक्टर विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। प्रूफ बोलोगे तो चलो देखो मैं प्रूफ भी बता देता हूं, बट ऐसा कुछ मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, a वेक्टर इज, ये प्रूफ ही है कार्टेशियन फॉर्म में। अगर कोई बोले या स्कूल में वो लोग बड़े इस तरीके के सवाल पूछते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को।
ए डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं का अंडर का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, ए का स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं? तो यही सारी चीजें हैं। हमने प्रॉपर्टी सब डिस्कस कर ली थी, आपको एक आइडिया आ गया होगा बेसिकली कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल चीज पे कि डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है, यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हम डॉट प्रोडक्ट के यूजेस पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मतलब आता कहां पे, सवाल कहां पे आएगा? तो आपको बेसिकली क्वेश्चंस अगर आए तो डायरेक्टली इस टॉपिक से आएंगे, नहीं तो जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो ये यूज आएगा, एप्लीकेशन होगा, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल होगा जिसमें ये एक पार्ट होगा उसका, ठीक है। तो पहला आ जाता है यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो मतलब दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं तो उनके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो बहुत सिंपल है, क्या इसके पीछे की थ्योरी है? तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इससे कॉस थीटा क्या आ गया, आई एम सॉरी, कॉस थीटा इज ए डॉट बी बाय ए बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो कॉस थीटा इज व्हाट, ए डॉट बी बाय क्या, ए। तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, cos theta is nothing but a dot b by a। क्लियर है? तो चलो एग्जांपल समझते हैं इस पे, ठीक है। तो बताता हूं कैसे करोगे। सपोज a वेक्टर इज 2i plus j minus k and b वेक्टर इज i minus 2j प्लस, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग को अगर a डॉट b करना है, ठीक है, या cos थीटा डायरेक्टली निकाल लो, चलो डायरेक्टली बताता हूं। सो cos थीटा इज a डॉट b बाय ab। तो डॉट डॉट करना है, दिस इज 2, दिस इज -2 एंड दिस इज -1, ठीक है। ये 2 -2 एंड दिस इज -1 बाय, अब देखो AB का मतलब A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो A का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, और B का मैग्नीट्यूड इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज 2 -2 कट गया, दिस इज -1, ठीक है। सो 4 5 6, 2 to the 4 5 6, and this is 2 to the 4 5 6। सो इससे क्या आ गया, cos theta equals to -1 by 6। so theta equals to cos inverse of what, theta equals to cos inverse of -1 by 6। तो इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप cos थीटा निकाल दिए, ये उतना ही बड़ा बात है, मतलब एंगल निकालना ही जितना ये इक्विवेलेंट है। तो आपको आइडिया हो गया होगा बेसिकली क्या करना है। a डॉट b तो आप कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में हमने सीखा था। अब a डॉट b अगर आप कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे और b का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। आया बात समझ में? और एग्जांपल्स हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। अब इसमें मैं एक नोट करके पॉइंट लिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
if two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. आ रहा है बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं? अगर दो वेक्टर्स, if two vectors are क्या perpendicular, then their क्या dot product is 0. आया बात समझ में? क्लियर है? तो दो वेक्टर अगर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो चलो ये चीज हम लोग समझते हैं कैसा करना है क्या नहीं करना है. तो if a vector perpendicular to b vector, then थीटा उनके बीच कितना होगा? 90 डिग्री. तो a dot b is what? a b cos theta. So you say a dot b is a b cos 90. What is cos 90? पता होगा 0. So this is what? Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरे वेक्टर्स में, या छोड़ो पूरे वेक्टर्स क्या, पूरे फिजिक्स में आपको कभी भी बोला गया कि दो चीज परपेंडिकुलर है या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, सबसे पहले उनका डॉट प्रोडक्ट को क्या करना है? 0 करना है. या इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दे आर परपेंडिकुलर. आया बात समझ में? If two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. या what? और मैं लिख देता हूं और vice versa. क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो परपेंडिकुलर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया कि पूरे फिजिक्स में यार, मतलब पूरे फिजिक्स में दो चीज परपेंडिकुलर है, फटाफट डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दो? 0 कर दो. या अगर दो चीज का डॉट प्रोडक्ट 0 है, कंक्लूजन निकाल लो कि उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया. आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला यूज हमने कंप्लीट कर लिया. सब पे एग्जांपल्स कराऊंगा मैं आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसका सेकंड यूज पे आते हैं. ठीक है, अब ये सेकंड यूज पे आते हैं. टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर. तो बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल ही है जो हम लोग कंसेप्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और ऐसा कोई एप्लीकेशन भी नहीं है फिजिक्स में. आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएगा. तो ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखो हम लोग क्या पढ़े थे. हम लोग ने ये कुछ पढ़ा था रिजोल्यूशन, कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. इफ यू रिमेंबर दिस, ऐसे एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं. ठीक है, component along x and y axis. तो ये x axis है, ये y axis है. ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या करते थे कि सपोज ये एक वेक्टर है a, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया a cos थीटा. सॉरी, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है तो ये a cos थीटा, और दिस इज व्हाट? a sin थीटा. और वेक्टर फॉर्म में बोलोगे तो इसमें मैं क्या करता हूं? i कैप मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें मैं क्या करता हूं? j कैप मल्टीप्लाई करता हूं, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन कि नेगेटिव x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे, या नेगेटिव y एक्सिस, या जैसा भी है. ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? दिस इज व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस. ठीक है, दिस इज व्हाट कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस. आया बात समझ में? क्लियर? कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस हुआ और कंपोनेंट अलोंग क्या हो गया? y एक्सिस हुआ. दिस इज a cos theta, a sin theta, component along x axis, and this is what? Component along what? y axis. आया बात समझ में आपको? अब हमने ये पढ़ चुका था. ठीक है, अब हम लोग पढ़ना है टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर. ठीक है, तो ये है क्या? चलो मैं यहां डायग्राम बनाता हूं. सपोज दिस इज a वेक्टर
एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? तो मेरा एम क्या है, मेरे को फाइंड क्या करना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ये मेरा बेसिकली क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना या ध्यान से समझना। फाइंड कंपोनेंट ऑफ क्या, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो मतलब ये ए वेक्टर को अलोंग बी वेक्टर में को तोड़ना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये वाला मेरा क्या हो गया, बताओ जल्दी बोलो। दिस इज व्हाट, ए cos थीटा, और एक ऐसा इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस इज व्हाट, ए sin थीटा। कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज a sin theta। Are you getting this? तो समझ में आया आपको? फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए वेक्टर को तोड़ना है कहां, अलोंग बी वेक्टर। तो ए को मैं तोड़ा, ये हो गया a cos थीटा, मतलब b के डायरेक्शन में, और ये क्या हो गया a sin थीटा। ठीक है, तो दिस इज माय कंपोनेंट अलोंग b वेक्टर एंड दिस इज माय व्हाट, कंपोनेंट perpendicular to b vector। आया बात समझ में? a cos theta is component along b vector, a sin theta is component क्या, perpendicular to b vector। ठीक है, तो a cos theta को हमको वेक्टर बनाना है। ठीक है, लेट मैं क्या बोलूंगा, component of a vector along b vector is x vector। बात को समझते जाओ प्लीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a को मैं ब्रेक करूंगा अलोंग बी, ये थीटा था तो ये a cos थीटा हुआ, ये a sin थीटा हुआ। आया बात समझ में? तो a cos थीटा इज अलोंग b वेक्टर एंड a sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो हम लोग को इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या, इसका मतलब है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? हम लोग को a cos थीटा से मतलब है, a sin थीटा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो नाउ अब हमको अगर इसको वेक्टर बनाना है तो देखो x वेक्टर इज व्हाट, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, चलो ऐसे लिखता हूं, x का कैप। ठीक है, a वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग b वेक्टर का एक वेक्टर मैं बोलूंगा, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a cos थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या है, b की डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या लगेगा, b क्या। प्लीज देखो आप लोग को ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आराम से जा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ए वेक्टर को अलोंग बी वेक्टर अगर हम तोड़ेंगे तो दिस इज व्हाट, a cos थीटा एंड दिस इज व्हाट योर क्या, a sin थीटा। तो ये जो a cos थीटा है, दिस इज व्हाट कंपोनेंट अलोंग b वेक्टर एंड दिस इज व्हाट कंपोनेंट क्या, परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो इसको मेरे को अगर वेक्टर बनाना है, ठीक है, इसको मेरे को वेक्टर बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या है, b वेक्टर के डायरेक्शन में, बात को समझना, b वेक्टर के अगर डायरेक्शन में, तो बस मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, b कैप। तो दिस इज a cos थीटा इनटू b कैप। बट आपको पता है b कैप क्या होता है, b वेक्टर बाय क्या, b का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग को आ गया इससे x वेक्टर इज a cos थीटा, b कैप की जगह मैं क्या लिखूंगा, b वेक्टर बाय b। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, बहुत सिंपल है।
अब देखो, अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, आपका a डॉट b इज व्हाट, ab cos थीटा, b को नीचे ले आता हूं मैं, a डॉट b बाय b इज व्हाट, a cos थीटा। तो इस a cos थीटा को भी मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो x वेक्टर इज नथिंग बट a cos थीटा की जगह क्या, a डॉट b बाय b इनटू b वेक्टर बाय b। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? तो नाउ x वेक्टर इज नथिंग बट a डॉट b बाय b स्क्वायर इनटू b। ये आपको लर्न करना है। अगर आप ये डेरिवेशन समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिकली आपको ये लर्न करना है। हम लोग इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स करेंगे या इसके बाद मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ जाएगा या समझ में आ चुका होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? मेरा बात समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है? इसमें आप लोग का कुछ भी नहीं है। सिंपल है कि कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट बनाने के लिए a को b की डायरेक्शन में तोड़े तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया a cos थीटा। वेक्टर बनाने के लिए a cos थीटा को उसका डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a cos थीटा में डायरेक्शन मल्टीप्लाई करूंगा तो b वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, b कैप। तो a cos थीटा इनटू b कैप, b कैप इज b वेक्टर बाय b लिखा। a cos थीटा को चेंज किया मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज से, a डॉट b बाय b, तो a डॉट b बाय b, b स्क्वायर हो गया a डॉट b, तो a डॉट b बाय b स्क्वायर इनटू क्या आ गया, ये आपका b वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इसको इस तरीके से यहां पर समझ सकते हो, या यहां पर मैं लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर इक्वल्स टू x वेक्टर इक्वल्स टू जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है? क्लियर है? एक एग्जांपल फटाफट यहां पर बताता हूं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत सिंपल है। आपको देखो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड component of 2i minus j plus 3k along I minus 2j plus 2। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज है फाइंड कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, this along this। लैंग्वेज पढ़े, सवाल का आंसर किस तरीके से निकलेगा, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर, तो इसका कंपोनेंट इसके along निकालना है। तो ये मेरा क्या बन गया, a वेक्टर, ये मेरा क्या बन गया, b वेक्टर। पकड़ में आई कि नहीं आई? न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये तो मैंने आपको थ्योरी बताया था, बट एंट्रेंस में या स्कूल एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछेगा डेरिवेशन थ्योरी। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए वेक्टर को तोड़ना है बी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस। तो ये बना ए वेक्टर, ये बना बी वेक्टर। तो बस आपको पता है हमारा आंसर इज एक्स वेक्टर। नाउ एक्स इज व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। तो मैंने ये ब्रैकेट में किस लिए लिखा है, ये ब्रैकेट में मैंने ये लिखा है बिकॉज़ ये एक स्केलर होगा, a डॉट b बाय b स्क्वायर। ये क्या है, एक स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर। तो चलो लिखते हैं x वेक्टर इज व्हाट, a डॉट b। व्हाट इज a डॉट b, 2 into 1 दैट इज 2 माइनस j और -1 और -2, so this is what +2, 3 into 2 that is what 6। a डॉट b आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है ना भाई। 2 into 1 -1 into -2 plus 2, 3 into 2 6 बाय b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज व्हाट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट का ये हो गया इनटू बी वेक्टर इज व्हाट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x वेक्टर इज 6 7 8 9 10 और 2 दूनी 4 5 6 सॉरी 2 2 4 और 4 8 9 10 by 9 into I minus 2j plus 2k। तो चलो बस अभी क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, माइनस 20 by 9j प्लस 20 by 9। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें x की मैग्नीट्यूड देखो, कई बार क्या होता है ना, आप एंट्रेंस में ये सवाल आया फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस, तो आइदर ऑप्शंस में आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ होगा आंसर। देखो ये हमने जो निकाला 10 by 9, ये हमने जो निकाला वेक्टर फॉर्म में ऑप्शंस दिया होगा, ठीक है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस में आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर दिया होगा, तब आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है। या अगर खाली वैल्यू निकालनी है आपको, जैसे नंबर्स दिया होगा या स्केलर्स दिया होगा, दैट इज अंडरस्टूड कि आपको x का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो x का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, वो भी आप जानते हो कैसे निकालना है x का मैग्नीट्यूड। आया बात समझ में? तो ये प्रोसेस अगर आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 दिन बाद इसको देखोगे तो और अच्छा फील आएगा। बाकी आपको ये याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ समथिंग अलोंग समथिंग, तो जिसको तोड़ना है कंपोनेंट ऑफ, उसको तोड़ना है, वो ए वेक्टर बना। अलोंग जो पूछा आपसे, अलोंग जो पूछा वो आपका बी वेक्टर बना। फॉर्मूला याद कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर में अगर वेक्टर्स दिए हैं तो वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप में निकालोगे, और अगर फाइनल आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ तक हमने डॉट प्रोडक्ट को पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ इस पे एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली न्यूमेरिकल्स नहीं है, देखो न्यूमेरिकल्स का लेवल अलग रहेगा, ये कुछ एग्जांपल्स है तो जो हमने पढ़ा है वो क्लियर होता है, ठीक है। Which of the following pair of vectors is perpendicular? तो ये 4 पेयर दिया है, तो आपको चेक करना है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो बेसिक्स आप जानते ही हो, सॉरी कुछ भी बोला है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वर्ड मतलब आपको क्या समझना है कि दोनों वेक्टर का क्या कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर दोगे। सॉरी जीरो नहीं करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हुआ, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ तो दे आर परपेंडिकुलर और एल्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर है? तो चलो ये पहला वाला देखो, 2 into -1, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको भी डायरेक्टली लिखना है। ये -2 -1, ठीक है, -2 -1 +12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -3 हो गया, तो -3 12 -3 इज व्हाट, 9। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको देखते हैं, 9 3s are 27 -17 and 5 2s are 10 -10, तो ये कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है, तो यस दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। समझ में आया? 17 और 10 27 27 27 कट गया, तो इक्वल्स टू ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। थर्ड आई है, तो ये 0 हो गया, जे है, ठीक है, तो दिस इज -1, क्लियर है। और क्या, के है, तो दिस इज व्हाट +1, सो दिस इज अगेन 0, तो यस दिस इज आल्सो व्हाट योर परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर है? डी वाला को देखो, आई है इसमें नहीं, तो 0, जे है 0, के भी 0, तो ये 0 है। मैं समझा रहा हूं, बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या समझ में आया कि ये तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। अगर डॉट प्रोडक्ट कर दिए 0 आया तो देन दे आर व्हाट परपेंडिकुलर। लास्ट वाला देखते हैं, सॉरी सेकंड वाला देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c such that this
एंड दिस आर परपेंडिकुलर। तो यार एक लाइन का आंसर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो तभी जाकर यार परपेंडिकुलर होंगे। आया बात समझ में? अगर ये a वेक्टर है और ये कितना है b वेक्टर, तो दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे? जब a डॉट b क्या होगा? 0 होगा, परपेंडिकुलर होंगे। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं और क्या है। तो 2 into c, दिस इज 2c प्लस 2, अरे बात समझ में, माइनस इंटू माइनस इज 2 प्लस 4c इक्वल्स टू कितना? 0। दिस इज व्हाट? 6c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इससे c कितना आ गया? -1/3। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? -1/3। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का लेवल और रहेगा, आपको बेसिक समझाना है करके मैं इतना इजी चीज बताऊं ताकि आपको यूज समझ में आ जाए। लास्ट एग्जांपल पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड एंगल मेड बाय दिस विथ दिस एंड विथ दिस। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने वाली कंसेप्ट है, तो चलो समझते हैं। ठीक है, बिट 1 में हमको इसका और इसके बीच का एंगल निकालना है। तो ले लो a वेक्टर इज व्हाट? -2i + j - b और b वेक्टर इज दिस। आ रहा बात समझ में? इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है, तो cos θ इज व्हाट? a डॉट b बाय ab। तो a डॉट b कर दो, तो दिस इज व्हाट? i into i, माइनस इंटू माइनस इज व्हाट? +2। ठीक है, +1 और k का तो है ही, बाय a का मैग्नीट्यूड इज व्हाट? 2 square plus 1 square plus 1 square। ठीक है, क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? इनटू b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कितना है? b का मैग्नीट्यूड इज आल्सो 1 square plus 1 square। सो दिस इज नथिंग बट 3 बाय 2 4 5 6 √6 एंड दिस इज √2। तो जो भी आएगा फिर आप सिंपलीफाई कर सकते हो। आ रहा बात समझ में? बेसिकली ये मैथ्स है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड एंड थर्ड इज अ बिट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड एंगल मेड बाय दिस विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो देख, a वेक्टर तो फिक्स हो गया हमारा, -2i + j - k। अब देखो b इज व्हाट? पॉजिटिव y एक्सिस। b रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव y एक्सिस, तो पॉजिटिव y एक्सिस क्या बनता है भाई? j कैप। तो b वेक्टर इज नथिंग बट योर j कैप। आर यू गेटिंग? बात समझ में आया? इसका हम लोग को एंगल निकालना है किसके साथ? पॉजिटिव y एक्सिस के साथ। क्लियर है? तो पॉजिटिव y एक्सिस इज नथिंग बट व्हाट? +j कैप। तो j कैप के साथ हम लोग क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे। चलो आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। cos θ इज व्हाट? a डॉट b बाय ab। तो a डॉट b क्या होगा? j into j 1। आ रहा है बात समझ में? बाय a का मैग्नीट्यूड 2 square plus 1 square plus 1 square into b का मैग्नीट्यूड j कैप का सेट क्या आ गया? 1। सो दिस इज 1 बाय 2 4 5 6। Clear? Are you getting this? थर्ड बिट सेम चीज है, आप कर सकते हो। -2i + j - k and b vector negative z axis is nothing but what? -k cap. So cos θ is a dot b कर दो, तो ये कितना है? माइनस +1 बाय a का मैग्नीट्यूड, तो 2 स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिखना चाहता था बट आपको समझाने के लिए ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड इज 1, दैट इज 1/√6। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेसिक्स आपको आइडिया के लिए हमने डिस्कशन किया कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस क्या है। तो प्लीज आप यहाँ तक सारी चीजें मस्त से रिवाइज कर लो। डाउट्स होगा मेरे को कांटेक्ट कर लो, हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ तक प्लीज रिवाइज करके रखना।
नेक्स्ट क्लास हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज रिवाइज जरूर करना इसके पहले वाले टॉपिक्स को।